हेलो गाइस, कम बैक टू चैनल। चलो स्टोरी स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जो विंग वहाँ पहुँच जाता है, लैंजन को बचा लेता है। लैंजन को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है और काफ़ी ज़्यादा घायल भी होता है, पर विंग उसे वहाँ से बचाकर महल ले आता है। और इस दौरान उसे सब सच भी पता चल जाता है कि ये सब किसने करवाया था, और वो सख्त सज़ा कहता है कि राजकुमारी को फांसी पे चढ़ा दिया जाए। यही उसका आखिरी आदेश है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 हफ्ते बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन अभी तक बेहोश होता है, पर वैद्य ने कहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। बस उनके घाव के और जख्मों के कारण वो थोड़े टाइम तक बेहोश रहेंगे, पर वो खतरे से बाहर है, जिससे विंग को काफ़ी ज़्यादा राहत थी कि एटलीस्ट लैंजन खतरे से बाहर है। विंग ने इस दौरान लैंजन को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा था। वह अपने सारे काम उसी कमरे से कर रहा था और उस कमरे से कहीं बाहर नहीं जा रहा था। वह लैंजन को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि उसने जब लैंजन को अकेला छोड़ा जब अकेला छोड़ा है तो उसके साथ क्या क्या हुआ है। इसलिए अब वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, और इसलिए उसने लैंजन को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन की आंखें अब धीरे धीरे करके खुलने लगती है। वह जैसे अपनी आंखों को धीरे धीरे करके खोलता है तो देखता है कि विंग उसका हाथ पकड़कर सो रहा है। लैंजन बिस्तर पे है और विंग ज़मीन पर बैठा है, और विंग ने लैंजन का हाथ पकड़ रखा है, जिसे देखकर लैंजन के चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है, और वह अपने हाथ को धीरे से अलग करने की कोशिश करने लगता है, जिस आहट से विंग की आंखें खुल जाती है और वह झटके से खड़ा हो जाता है और लैंजन को देखकर कहता है, शुक्र है तुम्हें होश आया। कुछ कुछ चाहिए तुम्हें, मैं ला के दूँ? तब लैंजन कहता है, कुछ नहीं चाहिए, पर आप यूं ज़मीन पे क्यों बैठे हुए थे? तब विंग कहता है, मेरी परवाह करना बंद करो, बेहोश तुम थे और ये देखो। लैंजन बैठने की कोशिश करने लगता है और विंग उसकी हेल्प करता है और उसे एक सही से पिक्चर में बिठा देता है, जिससे उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो। और वह एक गिलास में पानी भरकर लाता है और लैंजन को पिलाने लगता है और कहता है, कैसा लग रहा है? कहीं दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है तो तुम मुझे बता सकते हो। तब लैंजन विंग की बात को बीच में ही काटता हुआ कहता है, कब से बेहोश हूँ? तब विंग अचानक से स्टंट रह जाता है लैंजन के क्वेश्चन से। फिर विंग कहता है, 2 हफ्ते से। तब लैंजन कहता है, मैं 2 हफ्ते से बेहोश हूँ? तब विंग कहता है, हाँ, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा जख्म आए थे और जिन तीरों से तुम पे हमला किया गया था वो जहरीले थे। उन्होंने पूरा ट्राई किया था कि तुम मर जाओ, पर मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँ, कभी नहीं। तब लैंजन कहता है, वो तो मुझे पता है कि आपके होते हुए मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। मुझे भरोसा था कि आप आएंगे, ज़रूर आएंगे, पर मैं डर गया था, क्योंकि मुझे जीना था सच में, मैं चाहता था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया था। तब विंग कहता है, अब जो हो गया वो तो हो गया, और तुम सही सलामत हो, सुरक्षित हो, मेरे पास हो, बस काफ़ी है इतना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब लैंजन कहता है, मुझे भी बस इतना ही चाहिए कि आप मेरे साथ हो, और कुछ नहीं। अब बातें बहुत हो गई, मुझे मेरे बच्चों से मिलना है, मैंने उन्हें 2 हफ्तों से नहीं देखा, वो भी मेरे लिए चिंता कर रहे होंगे, उन्हें बुलवा दीजिए। तब विंग कहता है, हाँ बेशक बुलवा देता हूँ, जाओ दोनों राजकुमार और राजकुमारी को बुला के ले आओ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन के दोनों बच्चे भाग कर आते हैं और गले लग जाते हैं, साथ कहते हैं, हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा। तब लैंजन की बेटी कहती है, पर पिताजी आपसे मिलने ही नहीं आने दे रहे थे, मैंने उनसे इतना कहा फिर भी नहीं आने दिया, इसलिए मैं इनसे नाराज़ हूँ, नहीं करूँगी मैं बात। तब लैंजन कहता है, बहुत हुआ, तुम कितना गुस्सा करोगी, गुस्सा तुम्हारी नाक पे रहता है, नाक पर, बड़ी तो हो जाओ पहले गुस्सा करने के लिए तुम। हाँ, अभी से तुम्हारा इतना गुस्सा है, बड़े होकर क्या होगा? तब विंग स्माइल करता है और अपनी बेटी को गोद में पकड़ते हुए कहता है, मेरी नन्ही सी राजकुमारी, चलिए अपने पिताजी को आप माफ़ कर दीजिए, ठीक है ना? मैं इसलिए आपको उनसे दूर रख रहा था कि मैं नहीं चाहता था कि आप उन्हें इस हाल में देखें और आपको तकलीफ़ हो, इसलिए मिलने नहीं दिया। अब नाराज़गी छोड़ दीजिए, अपने पिताजी से कब तक गुस्सा रहेंगी? इतने दिन से वैसे भी आपने मुझसे बात तक नहीं की, अब तो अपनी माँ से भी मिल लिए, वो ठीक है, देख लिया, अब तो मुझसे बात करें। तब राजकुमारी कहती है, अभी नहीं, अभी मेरा गुस्सा है, मैं अभी बात नहीं करूँगी।
जब मेरा गुस्सा उतर जाएगा मैं खुद बात कर लूँगी। तब विंग कहता है, हाश, ये बिल्कुल मुझ पे गई है, क्योंकि लैंजन तो नहीं, वो ऐसे नहीं है। तब लैंजन अपने दोनों बच्चों की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? तब लैंजन की बेटी कहती है, वो बाहर खड़ा है, मैंने उनसे कहा अंदर आने को, पर वो अंदर ही नहीं आ रहे। तब लैंजन कहता है, बाहर खड़ा है, पर क्यों? इस बात पे लैंजन विंग की तरफ देखने लगता है तो विंग कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा, सच में मैंने कुछ नहीं कहा, कसम से मैंने कुछ नहीं कहा। और तुम्हें क्या मैं ऐसा लगता हूँ शक्ल से, बच्चों से दुश्मनी रखूँ? तब लैंजन कहता है, तुमने कुछ नहीं कहा तो वो डरा हुआ क्यों है? वो अंदर क्यों नहीं आ रहा? तब विंग कहता है, अरे मैं उसे क्यों कुछ, रुको मैं लाता हूँ उसे, इससे पहले कि ज्वालामुखी मुझ पे फटे मुझे शांत करना पड़ेगा। ये कह के विंग बाहर जाता है, उसका हाथ पकड़ के अंदर लाता है। लैंजन उसे देखकर तुरंत गले लगा लेता है और कहता, क्या हुआ बेटा, बाहर क्यों थे? आप मुझसे मिलना नहीं चाहते थे? तब वह कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे मिलना चाहता था, ज़रूर मिलना चाहता था, पर वो, लैंजन कहता है, पर वो क्या बेटा? तब वह कहता है, सब कह रहे हैं कि आपकी इस हालत के ज़िम्मेदार मेरी माँ है, उन्होंने आपको बुलवाने की कोशिश की, आपका हाल जो है वो मेरी माँ की वजह से, आप मरते मरते मेरी माँ की वजह से बचे हैं, सब यही कह रहे हैं। तो मुझे लगा कि अब आप मुझसे मिलना नहीं चाहेंगे, मुझे लगा कि आप मुझसे बात नहीं करेंगे, मुझसे नफ़रत करेंगे, इसलिए मैं डरा हुआ था। तब लैंजन कहता है, मेरा बच्चा मेरी तरफ देखें, ऐसा कभी हो सकता है जो मैं आपसे नफ़रत करूं? बिल्कुल नहीं बेटा, आप मेरे बेटे हैं, बस मुझे इतना पता है, और मैं अपने बच्चों से कभी नफ़रत नहीं कर सकता। और गलती आपकी नहीं है, ठीक है ना? कभी ये मत सोचना कि आपकी कोई भी गलती है, कभी नहीं। आप मेरे सबसे समझदार, बहादुर, होशियार बच्चे हैं, जिस पे मुझे गर्व है। मुझे अच्छा लगता है जब आपका नाम लेता हूँ। आप मेरे बेटे हैं, बस इतना याद रखें। और ये बेकार की बातों को मत सोचा करें, आप इतने बड़े नहीं हैं आप, अभी आपको अपना बचपन जीना है, अपनी ज़िंदगी जीनी है। मेरा बच्चा, दिल पे इतना बोझ ना रखें, इतनी तकलीफ़ ना दे खुद को, बस करते हैं, ठीक है ना? रोना बंद करें, इधर आए। ये कह के लैंजन उसे कस के होल्ड कर लेता है और उसकी पीठ को रब करने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन को वैद चेक करने आए होते हैं और वैद उसको पूरा चेक करने के बाद कहते हैं, महाराज अब ठीक है, बस उन्हें थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तब विंग बात को नोट करता है और उन्हें काफ़ी सारा धन देके वहाँ से विदा करता है और लैंजन के पास आके बैठ जाता है और कहता है, तुम जानते हो लैंजन, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था जब तुम्हें मैं महल लेके आ रहा था, मेरे हाथ काँप रहे थे, पैर काँप रहे थे, मैं अंदर से डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। मुझे ये लगा कि अगर तुम्हें गलती से भी कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगा, मतलब मैं कैसे करूँगा, ये सब हैंडल कैसे करूँगा, बच्चों को फेस कैसे करूँगा, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कैसे करूँगा, उन्हें बड़ा कैसे करूँगा। सच कहूँ तो मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बिना मैं 1 मिनट की भी कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को अब नहीं होगा ये, मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है, तुम मेरी ज़रूरत हो, मेरी आदत हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरी दुनिया हो, मेरे लिए मेरा सब कुछ हो। तुम मेरी ज़िंदगी का वो अनमोल हिस्सा बन चुकी हो जिसे मैं खो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें खोया तो मैं खुद को खो दूँगा। तब लैंजन कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूँगा, आखिरी समय तक आपके साथ रहूँगा, और जब हम बुढ़े हो जाएंगे ना, तब भी मैं आपके साथ रहूँगा। ये कह के लैंजन स्माइल करने लगता है और विंग भी स्माइल करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन और विंग की बातें चल रही होती हैं। जब लैंजन कहता है, आपने उसे फांसी की सज़ा दे दी, आप इस तरह कैसे कर सकते हैं, आपने एक बार भी नहीं सोचा, कुछ तो सोचना चाहिए था, आप ऐसे कैसे फांसी की सज़ा दे सकते हैं। तब विंग कहता है, समझ में आ रहा है तुम्हें, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें मरवाने की कोशिश की थी उसने, मरते बचे हो तुम, और तुम्हें अभी भी ये लग रहा है। तब लैंजन कहता है, मुझे परवाह उसकी नहीं, ठीक है, मुझे बेटे की परवाह है मेरे। वो कैसे रहेगा, हाँ, वो जैसी भी थी उसकी माँ, उसकी माँ थी, उसे उसकी ज़रूरत थी, इस तरह कैसे
क्या कर दिया आपने ये? तब विंग कहता है, देखो लैंजन, मैं बस इतना जानता हूँ कि गलत करने वाले को सज़ा देनी चाहिए, वरना हम दुनिया को कैसे सिखाएंगे गलत करने वाले को सज़ा मिलती है। वरना दुनिया में तो यही मैसेज जाएगा कि गलत करने वाले के साथ कभी गलत नहीं होता और अच्छा करने के साथ हमेशा बुरा होता है, इसलिए ये करना ज़रूरी था। और रही मेरे बेटे की बात, तो उसके लिए माँ के लिए तुम हो। मुझे पता है कि तुम हमारे बच्चों में फ़र्क नहीं कर, तुम उसे वैसे ही बड़ा करोगे जैसे तुम हम दोनों बच्चों को करोगे, मुझे पता है और यकीन है। तुम अब खुद की सेहत पे असर मत डालो, तुम्हें सिर्फ कल होश आया है लैंजन, बस कर दो। गुस्सा ज़्यादा क्यों कर रहे हो? तबीयत खराब हो जाएगी ना। हम बाद में लड़ लेंगे, आराम से फुर्सत से लड़ेंगे, बहुत समय है, अभी नहीं। मैं नहीं चाहता तुम्हारी तबीयत ज़रा सी भी खराब हो, प्लीज़ नहीं, ठीक है ना। ये कह के विंग लैंजन को गले लगा लेता है। चलिए गाइज, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।